हमारी स्किन कलर के लिए मेलानिन पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है और मेलानिन पिगमेंट को प्रोड्यूस करती हैं स्पेशल सेल्स जिन्हें बोलते हैं मेलानोसाइट्स। अब मेलानोसाइट्स अगर कई बार यूवी के एक्सपोजर से अगर डैमेज हो जाएं तो मेलानोसाइट्स में कैंसर हो सकता है और इस कैंसर को कहते हैं मेलानोमा। अब ये मेलानोमा एक जगह भी रह सकता है, ये स्प्रेड भी कर सकता है। अगर ये स्प्रेड करेगा तो इसे मेटास्टेसिस बोलते हैं। अभी रिसेंटली एक रिसर्च हुई है यूनाइटेड स्टेट्स में, वहां पे साइंटिस्ट का ये दावा है कि अगर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैं इन मेलानोसाइट्स की, मतलब जो कैंसरस सेल्स होंगी उनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में अगर कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज्यादा होगा तो फिर मेटास्टेसिस के चांसेस ज्यादा होंगे। मतलब ये कि अगर आप एक सेल देखेंगे, इस सेल में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें लिपिड्स भी पाए जाते हैं। तो साइंटिस्ट का कहना यह है कि अगर इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज्यादा होगा तो उस कोलेस्ट्रॉल की वजह से, जैसे आप यहां देख सकते हैं ये नॉर्मल सेल है, ये मेलानोमा सेल है, कैंसरस सेल है। यहां नॉर्मल वाली सेल में कोलेस्ट्रॉल कम है, यहां पे आप देख रहे हैं येलो कलर में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। अगर ये कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हुआ, इसकी वजह से ये सेल बन जाती है स्क्विशी। स्क्विशी मींस इजी टू प्रेस। जब ये स्क्विशी बनेगी, साथ में फ्रेजाइल होगी, डिफॉर्मेबल होगी, इस स्क्विशी नेचर की वजह से ये सेल इजीली दूसरी जगह जा सकती है। कैंसर के केस में क्या होता है कि एक सेल पहले इंफेक्टेड होती है, फिर वो अपनी पोजीशन से दूसरी लोकेशन में जाती है, बॉडी में दूसरे प्लेसेस में जाती है। मान लो लीवर में गई, हार्ट में गई, लंग्स में गई, वहां जाके वो ट्यूमर करती है। वहां से फिर एक अफेक्टेड सेल दूसरी जगह जाएगी, नई जगह में जाके फिर से वो ट्यूमर करेगी। ट्यूमर कैसे करेगी? मतलब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा, उससे ट्यूमर बनता है। तो ये तब होगा जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज्यादा है, क्योंकि इससे सेल स्क्विशी बनेगी और उससे नैरो गैप्स में, जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, नैरो गैप्स में भी इजीली वो ट्रांसफर हो जाएगी, वहां से ट्रांसलोकेट हो जाएगी, इजीली पास हो जाएगी इस कोलेस्ट्रॉल की वजह से। और साथ में कोलेस्ट्रॉल के कारण ये सेल फ्रेजाइल भी बनती है, जिसकी वजह से अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटी तो फिर ये डीएनए जो है रप्चर हो जाएगा, डीएनए डैमेज हो सकता है, उसमें म्यूटेशन हो सकती है, फर्दर उससे जो है ये कैंसर के चांसेस और ज्यादा हो सकते हैं। तो रिसेंट रिसर्च ये कंप्लीटली मेलानोमा पे बेस्ड है, मतलब मेलानोसाइट से संबंधित है।